परमेश्वर के नाम में मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को, प्रभु के दास को मैं सलाम और वंदन फिर से आज तीसरे दिन करता हूं। परमेश्वर पिछले चंद दिन 2 दिन हम विशेष प्रभु के कलाम के अंदर के कई बातों को देखा। पहला दिन भजन संहिता के महत्व स्थान कैसे हुआ है और कैसे उस पुस्तक के रूप में रूपाकार लिया, उस विषय को भी हमने हमारे गहरी अध्ययन में लिया। भजन के अंदर, भजन संहिता के अंदर मुख्य तौर से 5 अलग अलग पुस्तकों का समावेश है और 5 पुस्तक मूल, जैसे हमने देखा, मूसा के पंच ग्रंथ के साथ में उस अध्ययन को हम समझ सकते हैं। 5 पुस्तकों के अंदर एक दूसरों के साथ में मिलाने वाले कड़ी, उन 5 अलग अलग जगह पर मिलने वाले एक कड़ी को वहां पर वचन के अंदर देखते हैं। और उस वचन है कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का अनुग्रह सदा पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर रहेंगे। कल हमने अलग एक और विषय के अंदर विचार में गए और आगे उस बाइबल अध्ययन के अंदर के मुख्य तत्वों को हमने देखा कि परमेश्वर के वचन के अंदर कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते आगे वे जीवन जी सकते हैं। और फिर हमने देखा कि वचन के अंदर जो समय हम देते हैं, मेरी और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर किस तरह से हमें उत्साहित करते हैं, किस तरह से हमारे जीवन को परमेश्वर धन्य करता है। एक और बात हमने देखा कि वचन के साथ में जो प्रभु के दास जीवित रहा और जिया 17वीं शताब्दी के अंदर, उनके जीवन के अंदर जब विश्वास के लिए, वचन के लिए उनको गवाह बनना पड़ा, उस गवाह बनने के लिए फांसी की सजा के ऊपर भी वे परमेश्वर के एक भजन को कीर्तन में गाया, जो 119 भजन है। और उस कीर्तन के अंदर प्रभु की बड़ी करुणा और परमेश्वर की वचन की मूल आशीष प्रभु के दास को मिला कि वो करीब करीब 2/3 के भाग तक पहुंचते, साथ में जो सजा देने के लिए साहस करता रहा, सरकार जो उनके सामने थे, वे उनके ऊपर और उनके विषय के ऊपर गंभीरता की और विचार में गए और उनको माफी दिया। परमेश्वर के वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर जब हम प्रभु की महिमा के अंदर हम उसको अपने जीवन में भी स्थान और पहचान देते हैं, तो परमेश्वर इस वचन के अंदर से बाइबल को मेरे और आपके लिए लाभ का कारण बनाता है। कल आखिरी भाग में हमने एक और विषय को आरंभ किया जरूर, जो यहाँ पर मैं वापस उन 3 बातों को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि अब तक आप लोगों ने, मैं भी सिर्फ सुनते बैठे। पर आज से मेरा प्रयास, आज और कल मेरा प्रयास है कि हम सब मिलकर चंद आयतों को परमेश्वर के वचन से हम देखें और उस अध्ययन को भी हम हमारे जीवन के अंदर लाभ का कारण बनाएं। वापस हम लोग उस अलग अलग विषयों को देखेंगे कि कैसा इस भजन 119 मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कितने महत्व स्थान बाइबल के लिए दिया है, कितना महत्व स्थान विशेष इस 119 भजन के अंदर हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। और परमेश्वर के वचन के अंदर एक बड़ी सच्चाई की बात अलग अलग उनके वचन की रचना के अंदर है। हम देखेंगे यहाँ पर 119 मूल आधार में अपना बाइबल का विभाग रहेगा भजन के अंदर। तो सिर्फ मैं आगे जैसे हम विचार में जाएंगे, सिर्फ आयतों को मैं रखूंगा और आप लोग समझ जाना कि ये सारे आयतें 119 भजन के अंदर से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तीसरा वचन को। आप में से कोई भी ऊंची आवाज से पढ़ सकेंगे, पढ़कर मदद भी करें।
फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। वे अच्छा, थोड़ा और आवाज उठाकर पढ़ेंगे, माइक्रोफोन जरा करीब लाकर कर सकेंगे? फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते जी। वे उसके मार्गों में चलते हैं। वे उसके मार्गों में चलते हैं। वे कभी भी अभी कुटिलता के काम नहीं करेंगे, वे उनके मार्गों में चलते रहेंगे। यहां पर देखिए, इस वचन के अंदर जब मार्ग की बात कलाम के अंदर लिखा है, वो एक रास्ता है, एक सड़क है, जिसके अंदर हमको हमारे आत्मिक जीवन के अंदर चलते आगे बढ़ना चाहिए। और इस मार्ग की सबसे बड़ी पहचान है कि यह मार्ग का विचार एक आयत के अंदर हमने तीसरा आयत में से उठाया, पर इसी के समान अन्य और 6 जगह पर मिलता है, जो इसी अर्थ को हमको प्रकाशन में देते हैं, प्रकाशन में लाते हैं। परमेश्वर का वचन प्रभु के संतों के लिए एक मार्ग है, और उस मार्ग के अंदर मेरे और आपके जीवन में हमको प्रभु के कलाम के साथ में अगर जीवित रहते समय में हम जीवन जीते हैं, तब 4 अलग अलग प्रकार के भावना व उस मार्ग के साथ में होना चाहिए। सबसे पहले है कि उस मार्ग में हमको चलना चाहिए। दूसरी बात है, उस मार्ग में जब सफर करने आरंभ किया, पैर लगा लिया, तो एक जगह से उस मार्ग के अंत तक आपको हमेशा चलते 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 आगे बढ़ना चाहिए। कई जगह पर इस वचन के अंदर है कि आप रुक सकते हैं, आप थकान उतार सकते हैं, आप ताजगी ले सकते हैं, और पूरे ताकत के साथ जब आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मिक जीवन में भी आप जब महसूस करेंगे, अनुभव में आएंगे, तो वापस उस मार्ग के अंदर आगे बढ़ते भी रहना चाहिए। और एक और चौथा अर्थ इस मार्ग के अंदर के भावना के अंदर के एक अर्थ है कि वो एक रास्ता है जहां पर हमारे सामने भक्तगण आगे गए हैं। सड़क के ऊपर अगर कोई पहले गया, कायम जाता आता है, तो गांव के अंदर देखते हैं कि वो एक पगडंडी जैसा बन जाता है। इधर उधर घास दिखेंगे, इधर उधर पत्थर दिखेंगे, पर वहां पर कायम के पैर गिरने वाले जगह पर वहां पर एकदम साफ दिखते हैं। और उस सड़क के ऊपर से, उस रास्ते में कोई पीछे से आते हैं, तो उनको सरलता के अंदर, उसी मार्ग के अंदर अगर आप आगे बढ़ते जाए, तो आपका यात्रा सुरक्षित रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन की एक सबसे बड़ी खूबी है कि बाइबल के साथ में कोई भी विश्वासी, कोई भी व्यक्ति प्रभु को जाने या अनजाने में भी रहते समय में परमेश्वर के कलाम के साथ में अपना जीवन को, समयों को देते हैं, तो वो सफर में, मार्ग में चलते आगे बढ़ेंगे। और मेरी और आपके जीवन में परमेश्वर इतना आशीष हमको, इस सच्चाई को हम ग्रहण करते, हम आगे बढ़े, तो मेरे और आपके जीवन का कार्य को परमेश्वर के महिमा के लिए हमेशा बदलते जाएंगे, बदलते रहते हैं। आगे हम देखें दूसरा एक विषय जो इस अध्ययन में, इस पुस्तक में मिलता है, जो पहला वचन में हम देखते हैं। पहला वचन जरा कष्ट उठाइए, 119 का पहला वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, और क्या ही धन्य है वे जो ख्याल के करे हैं, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था के ऊपर चलते हैं, या फिर कहे तो यहोवा की नियम के ऊपर चलते हैं, व्यवस्था के ऊपर चलते हैं। जैसे मार्ग के ऊपर हमने देखा, इस शब्द व्यवस्था या फिर परमेश्वर का नियम अलग अलग प्रकार के
अध्ययन के अंदर जब उसके भाषांतर होता है, अलग अलग भाव का शब्द लोग जुड़ते हैं, पर मूल है कि व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने प्रभु के संतों के लिए दिए पुस्तक या फिर सच्चाई की मार्ग, सच्चाई के आशीष के रास्ता, उस मार्ग के अंदर उस नियम के साथ में मेरे और आपके जीवन को हम बनाए रखते हैं तो क्या क्या लाभ होगा हम विचार में जाएंगे। पर उसके पहले मैं बताऊं कि इस 119 भजन के अंदर ही इस व्यवस्था का वर्णन 25 बार हम देख सकते हैं। पहले भाग हमने देखा कि 7 बार है। दूसरा विषय यहाँ पर व्यवस्था, वो इस एक ही भजन संहिता के अंदर 25 बार उसको दोहराया है। तो अगर एक ही शब्द को, एक ही विषय को बार बार लेते, 25 बार उस अध्ययन को या फिर उस शब्द को उठाते हैं, तो लिखने वाला और दूसरा परमेश्वर की ओर से भी मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की अगुवाई है। कम से कम एक अगर आपके ध्यान में नहीं गया तो दूसरा जगह से वो शब्द आपको प्रभु के पास लाएंगे, वचन की ओर लाएंगे, मार्ग की ओर लाएंगे, व्यवस्था की ओर लाएंगे। और ये व्यवस्था का मतलब थोड़ा अलग है, जो हम बिल्कुल एक समय एक तरीके से हम व्यवस्था समझते हैं, नियम है। पर नियम किस प्रकार के, नियम क्यों? सबसे पहले उस रास्ते में जाने के लिए वो हमको मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन देते देते उस नियम के अंदर, उस व्यवस्था के अंदर हम जब चलते हैं, परमेश्वर का वचन हमको कई बातों को सिखाने लगता है, हमें शिक्षा देता है। व्यवस्था के अंदर परमेश्वर की कृपा में हम अपने जीवन को बनाए रखते हैं तो उस रास्ते में हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है कि उस व्यवस्था के अंदर से परमेश्वर हमको सिखाते रहेंगे। तीसरा, उस सड़क पर जाने के लिए हमेशा रास्ता को सीधा दिखाएंगे। परमेश्वर के वचन के अंदर सकड़ी रास्ते से जब हम जाते हैं, सकड़ी रास्ता इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार के अंदर, पहाड़ी उपदेश के अंदर इस वचन को लाते बताया कि आरंभ बड़ा एक विशाल एक जगह रहेगा, पर जैसे जैसे आपका जीवन मंजिल की ओर पहुंचते रास्ते में वो सकड़ी बनते बनते पतला हो जाएंगे। पर उस वचन के अंदर से उस सच्चाई को यहाँ पर भी हम देखते हैं कि व्यवस्था के अंदर अगर हम सीधे जाए तो परमेश्वर हमको सही जगह पर हमको ले जाता है। चौथा एक अर्थ है कि ये हमेशा व्यवस्था आगे की ओर निशानी देते हैं। कल उस विषय को मैं आपके बीच में रखा और इसलिए वहां पर मैं ज्यादा समय नहीं देता। पर यहाँ पर एक बात है, परमेश्वर का व्यवस्था हमें 2 बड़ी बातों को स्पष्ट बताएंगे। एक, सच्चा मार्ग क्या है वो हमको समझाएंगे। दूसरा, उसी के साथ में गलती क्या है, गलत बातें क्या है, उसका भी ज्ञान हमें परमेश्वर का ये नियम देते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन, परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का नियम को जब हम प्रभु के कलाम से हम देखेंगे, 2 पारदर्शी बातें हमको दिखाएंगे। पर उस पारदर्शी बातों को दिखाते साथ में भी हमको एक जगह पर सच्ची बातों को दिखाएंगे और दूसरी घाटे में वो गलत बातों को भी दिखाएंगे। अभी पसंद करना है मुझे और आपको, और हमेशा परमेश्वर का नियम और व्यवस्था हमको सही मार्ग में प्रोत्साहित करते हैं, मेरे और आपके जीवन को आगे बढ़ाए। हालेलुया। तीसरा वचन, तीसरा शब्द हम लोग
देखेंगे दूसरे आयत के अंदर। आरंभ में हमने तीसरा वचन उठाया और अभी हम लोग पहला वचन को उठाए और अब हम लोग दूसरा वचन को उठाएंगे। वहां पर एक शब्द को हम प्रभु के वचन से देखेंगे। जरा दूसरा वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उनके चुनौतियों को समझते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर ये शब्द का दूसरा भावार्थ मैं बताता हूं। ये वाकई परमेश्वर का गवाही है। परमेश्वर का गवाही जब प्रभु का वचन से हमको प्रभु देता है, उस रास्ते में आगे जाते समय में परमेश्वर हमको गवाह देकर हमारे जीवन के अंदर आशीष की ओर हमको बढ़ाते हैं। और ये शब्द इस 119 भजन के अंदर 10 बार कई जगह पर मिलते हैं। तो हर जगह पर जब कभी भी ये शब्द मिलते जाए तो वो हमको कुछ काम करने के लिए, कुछ कार्य की ओर हमको प्रोत्साहित देते, कहते हैं कि ये वो जगह है कि जहां पर आप प्रभु के संतान हैं करके गवाह बनना चाहिए। गवाही देकर, आपकी साक्षी देकर, आप लोगों के सामने, परिस्थितियों के बीच में आप प्रभु के नाम कितना महान है, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर से वो गवाह आप दे सकें। और ये हमेशा एक बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन की गवाही जब हम लोग मेरे और आपके दैनिक जीवन से हम करने लग जाएंगे, वो हमेशा दुनिया के अंदर, जिस शहरों के अंदर, जिस समाज के अंदर, जिस लोगों के बीच में हम निवासी हैं, हम रहते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन हम बिन बोले शब्द में हम दूसरों के सामने दिखाते हैं। हालेलुया। गवाही, एक अच्छा गवाही के साथ अगर आप जीवन जीते हैं तो भला आप कुछ भी और ना करें, आप घर घर जाकर किसी को भी कुछ भी ना बताए, पर आपका जीवन का व्यक्तित्व, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, आपका लेन देन, आपका भाव भावना अगर शुद्ध और विवेक के साथ में आप रखते हैं तो उससे भी बढ़कर कोई और गवाही प्रभु मांगते नहीं, साक्षी कोई और मांगते नहीं। मेरे और आपके जीवन में इस बात को हम गंभीरता के साथ इस वर्तमान काल के अंदर हम ले, वो मेरे और आपके जीवन में मसीह जीवन के अंदर बड़ा आशीष का और हिम्मत के और हमको प्रभु ले जाए। कई बार मेरे भावना या फिर आपके भावना अगर प्रभु के साथ में रहते हैं तो भले हम कितना भी संदेश दे, भले हम कितना भी प्रचार सुनाए, पर उससे भी बढ़कर जीवन के अंदर से प्रभु का अनुग्रह की बातें लोगों के सामने खुले आम में, खुला आईने के आगे उनके सामने जीता एक समाचार या फिर जीता एक पत्र के रूप में हम हमारे जीवन को बनाए तो जरूर मैं विश्वास रखता हूं प्रभु के करीब कई औरों को भी हम ला सकेंगे। हालेलुया। आगे हम जाएंगे, कलम 4 में हम देखेंगे एक शब्द को और देखेंगे कितनी बात हमारे जीवन में उस पर प्रभु हमको हिम्मत देते हैं। कलम 4 को हम लेंगे। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। तूने अपने उपदेश को इसलिए दिए कि वह, कैसे हम माने कि वह यत्न से मान जाएं। क्या बताया बहन?
यत्न से मान जाए। कि कितना यत्न से हम मान जाए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम के अंदर, परमेश्वर की ओर से दिए इस वचन के अंदर कई ऐसे विषय है जो उपदेश के रूप में हमको अगुवाई देता है। और उपदेश शब्द इस पुस्तक के अंदर, मतलब कि इस अध्याय के अंदर ही 119 अध्याय में, भजन 119 के अंदर करीब 21 बार अलग अलग जगह पर आप निशानी लगा सकते हैं। और जब कभी भी उपदेश शब्द के साथ में हम इस विषय को समझने के लिए प्रयास करें तो वो उपदेश मेरे और आपके जीवन में 4 अलग अलग प्रकार के मदद रूप बनता है। सबसे पहले वो मार्गदर्शन के अंदर हम जब विचलित हो जाते हैं, वो परमेश्वर का उपदेश हमको सही रास्ते के लिए हमको आश्वासन देते, हमें हिम्मत देते, हमको प्रोत्साहित वो करता है। कई जगह पर हम जवानों को देखते हैं, परिवारों को देखते हैं, जो परिस्थितियों के अंदर कैसे वो जाए, किस तरह वो शांत रहे, कब वो शब्द रखें, वो व्यक्ति उपदेश हमको मार्गदर्शन देता है। प्रभु के बीच में सही रास्ते की ओर जाने के लिए एक मापदंड प्रभु देता है। उस मापदंड को हम पकड़कर आधार में लेते हैं तो मेरे और आपके जीवन में हमेशा उस आज्ञा, उस नियम को हम याद करते रहेंगे। यहाँ पर 21 ऐसे समय हैं इसी भजन के अंदर कि ये उपदेश परमेश्वर अलग अलग जगह पर दिए। उपदेश का तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि वो हमको एक अच्छा अगुवा बनकर हमारे जीवन के अंदर रास्ता दिखाने के लिए संग रहेगा। कई बातों को कोई साथ है तो हम कहते हैं कि अच्छा मैं काम करता, पर कोई मेरे साथ नहीं है करके हम निराश में भी चले जाते हैं। खेल के मैदान में देखो, खिलाड़ी जब अंदर है, अखाड़े के अंदर हैं या फिर मैदान में हैं, उस मैदान में एक खिलाड़ी जब अपने कला को, अपना लक्ष्य को, अपने जीवन के अंदर आधार को दिखाते समय में किनारे पे बैठकर अगर उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, उनके हाय भाव में हम साथ है अगर बोलने के लिए हम तैयार है तो वो उत्साहित हो जाते। उपदेश प्रभु की कृपा में, परमेश्वर के वचन के साथ में मेरे और आपका जीवन के अंदर जब हम प्रभु के लिए समय देते हैं तो ये उपदेश भी हमेशा प्रभु मेरे और आपके जीवन के लिए लाभ की ओर हमको ले जाएं। और जब प्रभु हमको लाभ में ले जाएंगे तो इसलिए देते हैं, इसलिए वो उपदेश देते हैं क्योंकि उनका ध्यान मेरे और आपके ऊपर है। कहीं और प्रभु ध्यान रखकर अच्छा तू ऐसा करना करके मेरे ऊपर वो खबर पहुंचाते नहीं। अगर वो उपदेश देते हैं तो ख्याल रखें, ध्यान दे कि वो उपदेश देने वाला आपके ऊपर नजर रखा है। आपके परिस्थितियों के अंदर आपको उपदेश देता है, आपको नजर रखे हैं, आपके ऊपर नजर रखा है और आपको वो बड़े साहस के साथ में आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा वो साथ है। आपकी हर एक कदम के पीछे वो बड़ी ध्यान देता है। आपको आदर का पात्र बनाने के लिए वो परिश्रम इसलिए करते हैं कि लक्ष्य के साथ में, रास्ते के अंदर उस उत्तम बुलाहट के साथ में अनंत काल की ओर आपका प्रतिदिन का जीवन यात्रा वो पूरा हो जाए। अगर रास्ते में कोई उपदेश नहीं देते हैं तो सड़क पर शायद कि मैं और आप बैठ जाते। रास्ते में हम विश्वासी है करके मसीह के पीछे चलने को तो तैयार हो गया, चले हैं हम, चल रहे हैं हम,
पर मेरे और आपके जीवन के अंदर आते परिस्थितियों के बीच में, आते दबाव के बीच में कोई मुझे सहारा देने के लिए, कोई मेरे ऊपर शब्द देने के लिए, उपदेश देने के लिए कोई अगर मेरे साथ रहते तो कितना लाभ हो जाता, कितना धन्य मैं बन जाता करके कई बार हमारी प्रार्थनाएं, यहाँ पर याद रखना परमेश्वर मेरे और आपके आशीषों के लिए हमें वो ध्यान में रखा है, मेरे और आपके ऊपर वो ध्यान बड़ा रखा है। और वो जब हमारे लिए ध्यान रखते हैं तो इसी शब्द के साथ में दो और अर्थ है कि वो हमेशा मेरे और आपके पीछे कल भी आएगा। मेरे और आपके जीवन के अंदर आज तक तो चला जीवन, हम शाम के समय में जब प्रार्थना के साथ में विश्राम की ओर जाते हैं तो प्रभु धन्यवाद, आज तारीख 10/2 तक आप पहुंचाया, धन्यवाद। आज मीटिंग के बाद ये प्रार्थना कहते हम विश्राम में चले जाएंगे, हम सोचेंगे प्रभु हमको वहां पर बस खत्म कर लेंगे या फिर हमारा जीवन के एक दिन खत्म हो गया और आगे कहीं नहीं जाएंगे ना। परमेश्वर के वचन के अंदर जैसे दिन नया हो जाता है, परमेश्वर का कलाम के अंदर एक बड़ी सच्चाई है, उनकी दया और उनकी कृपा मेरे और आपके लिए नया, हालेलुया। और उस नयापन के अंदर, उस नए ताजगी के अंदर जब 24 घंटे के लिए एक नया दिन कल प्रभु हमको देंगे, परमेश्वर का पूरा वैभव में वो मेरे और आपके भलाई के लिए वहां पर तक पर खड़ा है। दूसरी बात है, अगला दिन अपॉइंटमेंट लेकर हमारे पास वो जरूर आ जाएगा। कई बार हम लोग हमारे आत्मिक जीवन के अंदर हम गिर जाते हैं इसलिए क्योंकि हम प्रभु के साथ का अपॉइंटमेंट के बारे में हम कभी भी ध्यान नहीं रखते। वो प्रभु रोज की तो मैं बैठता हूं, भला एक दिन छूट चुक गया तो क्या, भला क्या नुकसान होगा। एक दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने चल जाएगा। मैं सेटलमेंट, मेरा परिस्थितियों को, मेरी दुनिया की बातों को मैं जरा हट फुट कर मैं बराबर करने के बाद मैं श्रद्धा में, प्रार्थना में, विश्वास के साथ प्रभु के सामने जरूर मैं समय दूंगा करके हम गवाही देते हैं, हम लोगों के सामने बताते हैं। पर ना, परमेश्वर अपने अपॉइंटमेंट के साथ में शब्द दिया है आपको आपके साथ रहने का, हमेशा साथ देने का। फिर है कि एक और जो शब्द इस विषय के साथ में, उपदेश के साथ में अर्थ जो निकलता है वो है हमारे लिए वो मुलाकात करता है। अपॉइंटमेंट लेता है एक और मुलाकात लेते हैं। क्या ही सुंदर है परमेश्वर का प्रेम। इस जीते परमेश्वर को आराधना के रूप में व्यक्ति के तौर से मेरा प्रभु है करके मेरे इस छोटे जीवन के अंदर 13 उम्र से मैं प्रभु के पीछे चलता। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इसी जीते परमेश्वर के पीछे एक नई अंदाज के साथ आपका जीवन को आरंभ करें। मैं हमेशा आपको प्रोत्साहित करूंगा, करता रहूंगा और आपके पीछे मैं लगा रहूंगा, प्रार्थना जरूर करता रहूंगा। भाई बहनों, आपका जीवन प्रभु के योजनाओं के साथ है। आपका जीवन आज की इस दुनिया के 4 रोटी के लिए हम जीते नहीं, हम हमारे पेट के अंदर खाने पीने के लिए ही अगर हम मसीह के साथ में चलते हैं तो आपका भावना बिल्कुल गलत है। आपका मसीह जीवन का आधार ही बिल्कुल अलग है और वो निष्क्रिय है, वो मदद रूप नहीं बनेगा। अगर परमेश्वर के पास अगर आप मसीह बनकर, विश्वासी बनकर प्रभु को अपना परमेश्वर कहते यीशु मसीह के साथ में आप चलते हैं तो मेरे अजीजों, मैं आपसे वंदन करता हूं और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका करीबी का रिश्ता परमेश्वर के साथ में आप ले आए और बना रखें। आगे हम जाएंगे कि इस वचन के अंदर के साथ में परमेश्वर क्या और बातें हमको बताता है। कलम 4 के अंदर हमने उपदेश को देख लिया
और इस उपदेश के अंदर वो दवाई के समान हमारे साथ। डॉक्टर के पास अगर आप दवाई लेते हैं तो हर परिस्थिति, हर बीमारी का कुछ नया नया प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। कई दवाई अगर आपको दिया डॉक्टर, कई दवाई रोज सुबह शाम रात को खाने के लिए बताते हैं, लेने के लिए कहते हैं। कई दवाई दिन में सुबह के समय के साथ में कहते हैं। कई भोजन के पहले लेने के लिए आदेश देते हैं, कई भोजन के बाद में लेने के लिए आदेश देते हैं। तो हर दवाई के पीछे उसकी वर्णन और आदेश जो प्रभु हमको वचन के अंदर देते हैं, परमेश्वर के कलाम के अंदर से मैं बोलता हूं, इसलिए मैं बताऊं कि परमेश्वर मेरे और आपके आगे पीछे ऊपर नीचे कल आज युगानुयुग के लिए हर बातों को इस बाइबल के अंदर मुझसे और आपसे बताया। बस एक ही बात हम करें, इस प्रभु के प्रकाशन के अंदर आगे बढ़ते जाए। पांचवी बात हम देखेंगे आयत 5 के अंदर 119 का 5वां वचन को हम लेंगे। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तेरा विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन ठीक हो जाए। विधियों को, व्यवस्थाओं को मानने के लिए। और ये शब्द इसी बाइबल के इसी अध्याय के अंदर या फिर 119 के अंदर 22 बार आता है। ताजुब लगेंगे कि एक छोटा सा शब्द इतनी बार बार क्यों आता है। एक दो बार काफी है प्रभु, भाई 22 बार क्यों मुझे दिया। 22 बार इसलिए व्यवस्था, विधियों के बारे में परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने बताया है कि मेरे और आपका ध्यान पूरा उस विषय को समझे, उस बड़ी सच्चाई को मेरे और आपके जीवन में हम स्वीकार करें। विधि का अर्थ हम जरा देखें, और उसमें आपके लिए या फिर मेरे लिए भी ये जैसे शब्द में पहले प्रभु के कलाम के अंदर से जब मैं विद्यार्थी के रूप में बैठा मेरे 22 साल की उम्र में, तब से ये विधि का महत्व मेरे मन में बैठ गया। और विधि का अर्थ है, व्यवस्था का अर्थ है कि उस व्यवस्था को निशानी करना। हालेलुया। निशानी हम क्यों करें? बाइबल के अंदर भी देखो, आप सारे लोगों के पास भी बाइबल है, पर आपके बाइबल के अंदर आप लोगों ने कुछ ना कुछ जगह पर निशानी लगाया। कई लोग बिंदी लगाते हैं, कई लोग उसको घाटे में लगाते, घाटे में उसको अंडरलाइन करते हैं, कई लोग उसके ऊपर रंग चढ़ाकर उसको उठाव देता है, कई लोग वहां पर तारा लगाते हैं, कई लोग वहां पर क्रॉस लगाते हैं। पर कुछ न कुछ आप करते हैं कि वो वचन आपके नजर में अगली बार देखते समय में एकदम से उठकर खड़े हो जाए। विधि, मेरे और आपके सामने इस वचन को अगर हम देखें तो इसको वचन के अंदर मूल है कि इस नियम को, इस विधि को निशानी करना। आप में से कितने लोग हैं कि स्कूल के दिनों में ट्रेसिंग पेपर का उपयोग किया है? ट्रेसिंग पेपर वो पतली सी भारी पारदर्शी वो कागज था कि जिसके अंदर हम कुछ चीज के ऊपर रखकर निशानी बनाकर उठाते। ये अधिक सबसे ज्यादा बहनों के हाथों में रहता है ट्रेसिंग पेपर। कहीं फूल कहीं देखा, कहीं तस्वीर कहीं देखा, उस तस्वीर का नकल उस तस्वीर के ऊपर बिठाकर ट्रेसिंग पेपर के अंदर पेंसिल से उतार लेते हैं, उठा लेते हैं। फिर वो ट्रेसिंग पेपर कपड़े के ऊपर रखकर नीचे कार्बन लगाकर कपड़े के ऊपर वापस उसी तस्वीर को उसी कागज के ऊपर घुमाते हैं हाथ पेंसिल, और देखते साथ में वो कार्बन जहां पर गिरा या फिर पेंसिल का ट्रेसिंग जहां पर गिरा
स्टेंसिल जहां पर गिरा वहां पर वो कपड़े में खुलकर देखते हैं, चलो अभी ट्रेसिंग लिया कागज को छोड़ दे, चलो अभी सारे बातों को छोड़ दे, अभी कपड़े से मतलब, कपड़े के ऊपर फूल का आकार लिया तो भाई बहनों के अंदर है कि बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी कला के साथ में फूल को बनाते। साड़ियों के ऊपर देखें आपने, कपड़ों के ऊपर देखें, हाथ से रचना, हाथ से रचित मेहनत के साथ में उठे हुए उस फूल के साथ में कपड़े जो है उसकी मूल्य मार्केट में बढ़ता है, बड़ा है। साधारण रंगीन कपड़ा लेने गया तो एक भाव है जरूर, पर वहां पर कला क्योंकि वहां पर चढ़ गया, उस कला के खातिर, उस कला के कलाकार के खातिर उसका कीमत अलग है। मेरी और आपके जीवन में परमेश्वर के वचन से, उपदेश के अंदर से, प्रभु का वचन के अंदर ये बड़ा अर्थ निकलता है। परमेश्वर का व्यवस्था से ये बड़ा अर्थ मुझे और आपको प्रभु देता है। और क्योंकि व्यवस्था के अंदर ट्रेसिंग करके मुझे और आपको कहते हैं सफर करो। हालेलुया। मेरे और आपके रोज रोजाना जीवन से ट्रेसिंग पेपर मेरे हाथ में, मैपिंग मेरे हाथ में है। यहां से कैसे मैं बाहर जाऊं उसकी पूरी प्रकाशन बाइबल के अंदर मुझे प्रभु दिया है। और मेरे परिस्थितियों के बीच में इस 21वीं शताब्दी के अंदर हम लोग जब 2021 में जीते हैं, दूसरे महीने में, आज के लिए, आज के वर्तमान काल के अंदर भी किस तरह से हमको आगे जाना है, ये बाइबल हमको सिखाते, प्रकाशन देता है। मेरे और आपका जीवन इस बाइबल की सच्चाई के साथ में जब हम जीवन जीते हैं, हमारा जीवन प्रभु के महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे और धन्य आशीषों में मेरे और आपका जीवन, हम पूर्ण जीवन जी पाए। कई मसीह लोगों का जीवन के बारे में गवाही हम सुनते हैं, कई विभूति ऐसे प्रभु के वचन के अंदर और प्रभु के भक्ति में ऐसे निकले जो अपना जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक विश्वास योग्यता के साथ में वे लोग यात्रा किया मसीह जीवन में, कि वह उनको जब कलीसिया के लोग याद करते हैं तो हमेशा एक शब्द के साथ में उनको याद करते हैं कि वह अपना दौड़ को पूरा किया। वो व्यक्ति अपना जीवन के अंदर अपने श्रद्धा जो प्रभु के ऊपर रखा, जो सच्चाई के साथ में वो अपना जीवन को बनाने के लिए आरंभ किया, उस सच्चाई के अंदर वो अपना जीवन को पूर्ण किया, दौड़ पूर्ण किया, दौड़ पूर्ण करके वो विश्राम में चले गए। मेरे और आपके जीवन के अंदर आज भी हम सफर में, आज भी हम दौड़ में, और मेरे लिए और आपके लिए, मेरे और आपके बाद में कोई और कहेंगे कि मेरा दौड़ कैसा था। हम वहां पर मेरे और आपका जीवन को अगर हम अच्छे में रखें तो वही शब्द कई और लोग बताएंगे और लोग गवाही देंगे। और हमेशा याद रखना, हालेलुया, हालेलुया का कई अर्थ है। मूल अर्थ है कि परमेश्वर को स्तुति, पर हालेलुया वो शब्द का दूसरा जो अर्थ है, आपका मेरा एक जीवन के अंदर से मेरे वर्तमान काल के साथ में मेरे भविष्य काल की ओर आने वाले एक पीढ़ी जो मेरे अंदर रहेगा और आगे भी रहेंगे, उन सभी लोगों को परमेश्वर के पास करीब लाने के लिए मैं मेरा जीवन को दौड़ को पूरा करूं। मेरा एक जीवन छोटे से गांव के अंदर भला मैं रहूं, पर उस गांव के अंदर रहते समय में भी उसकी परमेश्वर की अस्वाद बातें, परमेश्वर का खुशबू और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का कार्य अगर मैं अच्छे जीवन जीता रहूंगा तो
राज्य राज्य, गांव गांव, देश देश में प्रभु के नाम और परमेश्वर का आशीष को लोग स्मरण करेंगे। हालेलुया। आगे मैं जाऊं, समय हमारे साथ है जरूर, और समय के साथ में मैं इंसाफी देना भी इच्छा रखता हूं। आगे एक शब्द है, छठा शब्द, जो 6 वचन के अंदर हम मिलेंगे, 6 वचन के अंदर हम प्रकाशन में लेंगे। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मैं तेरे सारे आज्ञाओं के ऊपर क्या करूंगा? चित्त लगाए रहूंगा। परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का ही वचन या फिर परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के कलाम के अंदर के कई नए शब्द, इस मुहावरे, इस नए शब्दों के साथ में प्रकाशन में हम आज सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं। यहाँ पर कलम 6 के अंदर 6वीं बात है कि आज्ञाएं। आज्ञाएं क्यों दिया है? हुक्म हमारे जीवन में परमेश्वर ने वचन के अंदर आज्ञा के रूप में हमें क्यों रखा है? और ये बाइबल के अंदर इस 119 के अंदर ये शब्द 22 बार आता है। 22 अलग अलग जगह पर इसी भजन के अंदर आज्ञा शब्द बार बार आता है, और हर जगह पर, हर आज्ञा के पीछे आज्ञा देने वाला परमेश्वर का और से एक आदेश मेरे ऊपर है। हालेलुया। और उस आदेश जब प्रभु देता है, वो हुक्म मेरे ऊपर जब रखता है, उस हुक्म के अंदर उनका समर्पण, उनका आशीष का एक बड़े आश्वासन हमको देता है, उस अभिषेक हमको देता है। परमेश्वर के वचन के अंदर के हर एक आज्ञा के पीछे परमेश्वर के जुबान से, क्योंकि वो आदेश निकला, वो आज्ञा निकला, तो परमेश्वर का वो अभिषेक उस आज्ञा के ऊपर है। प्रभु परमेश्वर के, पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के शब्द के अंदर से निकले आज्ञाओं के अंदर वो सामर्थ है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर के जुबान से निकले एक शब्द अपना काम किए बिना वापस नहीं लौटेंगे करके भी भजन के अंदर परमेश्वर का ही गवाही। हालेलुया। 22 जगह पर इसी भजन के अंदर इस आज्ञा को हम सुन सकते। और जब आज्ञा प्रभु ने दिया है, तो आज्ञा मेरी और आपके जीवन में क्या क्या करता है? हमको प्रोत्साहित करता है, और वो कोड रहता है, वो एक पासवर्ड मेरे जीवन में रहता है। परमेश्वर का आज्ञा एक मेरे जीवन के अंदर के आने वाले विपत्ति, आने वाले संकट के बीच में अगर मैं चलाने के लिए उस आज्ञा के अधीन में रहकर मैं वहां पर प्रार्थना करूं, मैं उस आज्ञा के साथ में परमेश्वर के सामर्थ्य में उतर आकर वहां पर एक कल्पना में करूं, उस कल्पना के अंदर मेरे ऊपर शासन करने वाला हर शक्ति को मैं निष्क्रिय कर सकता हूं, मैं तोड़ सकता हूं। परमेश्वर जरूर मेरे ऊपर, आपके ऊपर अपनी आज्ञा दी है, पर इस आज्ञा के अंदर, इस पासवर्ड के अंदर, जो पासवर्ड मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने दिया है, वो मेरे जीवन के लिए वर्तमान काल में एटीएम, एनी टाइम मनी का सिस्टम हम लोग ले घूमते हैं। एटीएम कार्ड के अंदर का महत्व हम जानते हैं। पैसा एक भी भला हाथ में नहीं, पर हर कीमत में दे सकता हूं स्वाइप करके। पर स्वाइप किए उस मशीन को अंदर कीमत वो जब चढ़ा देते हैं दुकानदार, और मुझसे कहते हैं, साहब जी आपका पैसा नहीं लाया,
तो एकदम से सवाल उठाते हैं वो, तो कार्ड है क्या? तो कार्ड है तो दे दो। बड़ी खुशी के साथ हम कार्ड दे देते हैं और फिर कहता है ओके, वहां पर वो लेता है स्वाइप मशीन में और वहां पर अभी इंतजार में है। क्या? इसके लिए 4 अक्षर के वो नंबर के लिए, 4 अक्षर के, या 4 अक्षर ही मेरे ख्याल में भारत में, पूरा भारत में 4 अक्षर का ही एटीएम कार्ड का कोड रखा है। कई कई जगह पर हर एक व्यक्ति को पता है। तो 4 अक्षर जो है नंबर्स, वो भला आप कितनों को बाहर बांटेंगे? कभी बांटना नहीं, क्योंकि भूल से भी आपका स्वाइप कार्ड कहीं खो गया, गिर जाते हैं, तो अगर आप जुबानी बोल देते हैं तो सब जगह पर कि मेरा कार्ड का पासवर्ड नंबर ये है, कोड ये है, तो याद रखना। देखते देखते दूसरा दिन आप कंगाल बन जाएंगे। तो स्वाइप मशीन के अंदर घिस गया मेरा कार्ड और वो मेरे हाथ के अंदर से, जब तक मैं उस क्रम को याद में, उस क्रम के आधार पर मैं जब नहीं लिखूंगा, तब तक वो कार्ड या फिर वो कीमत वहां पर मेरे सामने खड़ा है। दुकानदार इंतजार करके देखते रहेंगे, भैया जल्दी, समझ आता है। परमेश्वर की आज्ञा के अंदर यही सामर्थ है। आपके जीवन में आने वाले परिस्थितियों के बीच में, बंधन के बीच में, बंधन को निष्क्रिय करके जंजीर को तोड़ने की सामर्थ्य, अधिकार परमेश्वर का वचन के अंदर है, जो आपके पास है। अगर आपके पास परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, तो उस आज्ञा के सीमित में परमेश्वर ने उस अनुग्रह भी दिया है कि उपयोग करो मेरा नाम, और देखते जाना कितनी बड़ी बंधनों से, परिस्थितियों में से आपके जीवन को मैं कैसे धन्य करूं। आपकी प्रार्थना रहना, प्रार्थना में रहना, प्रभु के पास से स्वीकार करना, प्रभु नया एक आज्ञा मेरे लिए नहीं है तो मैं एक कदम आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पासवर्ड चाहिए तो ही आप द्वार खोल सकते हैं, किसी और के पास नहीं रहेगा। मेरी और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर अगर प्रभु के संतान बनकर हम जीवन जीते हैं, तो याद रखना प्रियो कि परमेश्वर ने वो पासवर्ड सिर्फ आपको देंगे। अगर आपको मिला नहीं है तो जरा रुक जाना, वहां पर बैठ जाना, घुटनों में चले जाना, प्रभु से बैठे बात करना। हाँ प्रभु जी, मेरे जीवन के अंदर के संकट के दिनों में, मेरे बंधन के अंदर से मैं बाहर आने का एक ही रास्ता है, पासवर्ड मुझे चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा चाहिए मुझे। और वो आशीष अगर आपके पास है तो आप खड़े होकर कदम लगाओ। आगे हम जाएंगे, 7वां बात हम 7वां वचन से हम देखेंगे। 7वां वचन 119 का 7। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को देखूंगा, तब मैं एक निर्णय की ओर मैं जाऊंगा करके वचन में है, जजमेंट्स। और उस नियम को जब मैं निर्णय के साथ में कार्य में लगाऊंगा, तब वहां पर आशीष मुझे मिलेगा। और ये शब्द इसी भजन के अंदर 23 बार है, 23 टाइम्स। निशानी करना कई जगह पर। आपको इस भजन के अंदर कई लंबे समय प्रभु बिठाना चाहते हैं कि आप कुछ कार्य करें, और हर समय अगर कुछ निशानी ऐसे कुछ लगाने के लिए प्रयास करें, तो हमेशा याद रखना वो सारे वचन आपके लिए एक एक पासवर्ड है, जो अगर आप लेते हैं तो आपका जीवन और अधिक धन्य रहेंगे। जब नियम है, निर्णयों की ओर जब आप, वो नियम आपको ले जाता है, वहां पर क्या करना है? 3-4 बातें मुझे और आपको करना पड़ता है।
परिस्थितियों के बीच में, क्लेश के समयों के हमको हर निर्णयों को लेने के लिए प्रभु हमको सिखाते हैं। कई बार जीवन के अंदर हम बैठ जाते हैं इसलिए क्योंकि कई बातें हम जल्दबाजी में करते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी जल्दबाजी का काम हमको बताते नहीं। आहिस्ता लो, धीरे से लो, साहस के साथ लो। और ये निर्णय के अंदर जब अगर आप मजबूत बन जाए तो मैं प्रभु में विश्वास रखता हूं, आपका नए एक रास्ता प्रभु, नए एक दिशा की ओर आपको प्रभु ले जाएंगे। फिर जब निर्णय ले लेते हैं तब आपके जीवन के अंदर आप बड़े साहस के साथ में निर्णय के अंदर पक्का बनते हैं। कच्चे रहते हैं तो आप डगमग हो जाते हैं, पर निर्णय अगर पक्का है तो आपके मनसा के अंदर आपने निर्णय पक्का थाम लिया, आप आगे बढ़ेंगे। बस उस बढ़ने के आदेश में यहाँ पर ये निर्णय को प्रभु ने दिया है। निर्णय जब आपको प्रभु ने दिया, तीसरा एक और बात है कि आपके जीवन के अंदर की हर बातों के ऊपर आपको कदम में अधीनता में लाना पड़ता है। छूट नहीं है वहां पर, कमर कस के जीवन जीना पड़े। मन को प्रभु के भक्ति में लाकर, प्रार्थना के अंदर प्रभु के परमेश्वर के अधीनता में लाकर मुझे और आपको अपना जीवन को नए सिरे से जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको सिखाते हैं। भूल हमारे 10,000 पर 10,000 भूल के अंदर से एक एक भूल को काटने के लिए, एक एक गलतियों को सुधारने के लिए नया नियम नहीं, वही पुराना नियम, वही वचन का नियम जो सदियों से मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने कलाम के अंदर दिया, उस नियम को अनुशासन में हम लाते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ बन जाते हैं और नई दिशा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर का आदेश जब मेरे ऊपर आपके ऊपर है तो मेरे और आपका निर्णय किस तरह से होना चाहिए? परिस्थिति को पढ़कर भी हम ज्ञानी बनना चाहिए। कई अंदाज में चलना नहीं, प्रभु के पीछे में चलता हूं इसलिए वो अभी उनका भरोसा है मुझे बचाए। सकड़ी रास्ता है भाई, मैं क्यों ध्यान दूं? मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, मैं उलट पुलट कर गिरूं, अभी बचाने का काम उनका है। यीशु मसीह के सामने इसी प्रकार का एक परीक्षा शैतान न लाया, याद है आपको? चट्टान के ऊपर ले गया, मंदिर के ऊपर ले गया और हर जगह पर ले गया, बिठाया, बैठ गया और वहां पर कुछ नई बात शैतान ने उनको बताया। तीन प्रकार के बात बताए, पर हर निर्णय के पीछे बड़ी सावधानी के साथ में सब सोच समझ कर, बड़ी श्रद्धा लेकर, परिस्थिति को देखकर, परिस्थिति को पढ़कर, ये मेरे से बात करने वाला तू कौन है, आप कौन है करके पूछकर उनको नजर से देखकर परख लिया कि ये शैतान है। तीनों बार देखो शैतान ने किस प्रकार यीशु मसीह को सामना किया। शैतान तीनों बार वचन से ही बात रखा, वचन से ही बातें किया और वचन की गलतियों के अंदर रहकर शैतान ने यीशु मसीह को ललकार किया। पर उनके ललकार के पीछे यीशु मसीह बड़ी सावधानी से, बड़ी श्रद्धा से, उनका जुबान कौन वो चलाता है वो जान लिया, वचन गलत बोल रहे हैं वो भी बोल लिया और फिर बड़ी सावधानी से सोच समझकर विवेक के साथ में प्रभु ने एक आदेश दिया। प्रभु ने अपना निर्णय को साफ किया और हर जगह पर देखो शैतान उनसे दूर हट गया। तीसरा जगह पर लिखा है कि शैतान उनको कई दिनों के लिए मुंह दिखाने आया नहीं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु के साथ में हम आगे बढ़े। आखिरी में आज के शाम एक और भाग हम देखेंगे, 9वां वचन को हम देखेंगे, कलम 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार अपनी चाल को किस तरह से सुधार सके। सिर्फ क्या है?
प्रभु के वचन के साथ। प्रभु के वचन, ये वचन की भाव इस पुस्तक के अंदर और इस भजन के अंदर 42 बार आता है, 42 टाइम्स। निशानी करना आपको। और 42 बार जब इस वचन को हम देखें तो उस बार बार आने वाले बातों को हम समझ सकेंगे। कुछ कुछ बातें वहां पर प्रभु हमारे नजर में लाते हैं कि जिसके ऊपर मुझे और आपको बड़े ध्यान देना चाहिए। और मेरे और आपके जीवन में प्रभु का वचन के लिए हम अगर खोजी हैं तो उस खोज में अगर आप जीवन जीते हैं तो इस भजन के अंदर ही 119 के अंदर 42 बार आता है, 42 टाइम्स। और हर जगह पर उस वचन के प्रकाशन उसके आगे पीछे के शब्दों में मिलता है और उसको समझने की प्रयास मेरे और आपके छोटे बुद्धि को प्रभु सिखा लेते हैं। शब्द अगर आपके मन में नहीं बैठता है तो आप परेशान मत होना, रुकना, साहस नहीं छोड़ना, धीरज के साथ उसी वचन को समझने आने तक बार बार उठाना, बार बार उठाना। और बार बार जितने बार आप उठाओगे वचन के अंदर का मर्म, वचन के अंदर का प्रकाशन, वचन के अंदर आपके लिए जो प्रभु वहां पर विश्वास के अंदर लाने वाले बातों को जो बात बताया है उसकी परख आपको प्रभु देगा। कभी भी फिर गलत रास्ते में आप जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन के साथ में आपने आपका जीवन को बनाया। वचन के साथ में कुछ बातें मैं बताऊं, ये शब्द के साथ में, ये वचन पूरी तौर से हमको लेना चाहिए। दूसरी बात है, इस वचन को लेते समय में हमारे जीवन के अंदर विचारों के, हमारे शरीर के भावनाओं के साथ में उसको तुलना मत करना। क्या बताया? आपके भावनाओं के साथ में वचन को हल्का मत करना। कई बार वचन पढ़ते समय में आंसू गिरते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। हमारे इस व्याकुल हाल के अंदर निर्णय हम लेते हैं जरूर। अभी देखो, नई बात बताया, नई बात समझा, नई बातों को परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने वचन से सिखाया और तुरंत हम क्या निर्णय लेते हैं? हाँ, प्रभु कल के जैसा नहीं, आगे के 1 घंटे पहले से जैसा मेरा जीवन में गया वैसा नहीं जाऊंगा। पर ना, आज पूरी श्रद्धा के साथ पुरानी बातें सब मिट गया। देखो, ये नया सवेरा आ गया है, नया निर्णय के साथ में ना प्रभु में नया जीवन जीवन। पर आपके जीवन के अंदर उस नया निर्णय को आपके भावनाओं के अंदर लेकर आपके विचारों में अगर आप लेते हैं तो याद रखना वो कच्चा रहेगा और वहां पर हम गिर जाते हैं। बाइबल के अंदर जब कभी भी आप निर्णय लेते हैं, आपका निर्णय पक्का होना चाहिए, चट्टान के समान पक्का होना चाहिए। कितना भी बड़ी बात फिर आए आपके जीवन में, क्योंकि आपका जीवन को वचन के आधार में आपने बनाया, जीवन जीने के लिए आपने मन लगाया, फिर ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, किसी के लोभ में, किसी के लालच में, किसी के भावनाओं के पीछे मत जाना, मजबूत बनो। हालेलुया। 119 भजन के अंदर आज मुख्य तौर से हमने 8 अलग अलग विषयों को, शब्द को देखा जो वचन के लिए या बाइबल के बारे में, प्रभु के कलाम के बारे में वर्णन देता है। और इन 8 आयतों के बीच में, इन 8 शब्दों के बीच में अगर हमारा जीवन को आज बनाए तो हम आगे और कितने और बढ़ सकेंगे। माफ करना, मैं थोड़ा आगे गया। प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे। कल और एक दिन है, इससे और करीबी से हम गहराई से जाएं। धन्यवाद।